अच्छे दर्शन हो गए। हाँ जी। हाँ जी। चलो शुरू हो गई। मथेन बदनामी गुरुदेव। हाँ जी, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार का चल रहा है। और उसमें हमारा विषय चल रहा था कि आत्मा या चेतन ये करता है या अकर्ता है, इस बात की चर्चा हुई थी। अल्टीमेटली हमने ये देखा कि ज्ञानी जो है वो पर का अकर्ता है और अभोक्ता है। अज्ञानी कर्ता भोक्ता होता है। ये दो बातें क्लियर हुई। उसके बाद ये किया था हमने कि ये आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि काया आदि प्राणों के साथ जीव कथनचित भेद कथनचित अभेद है। ये क्यों बात आई थी कि काया के जो प्राण है वो 10 हैं। तो हल्का 10 प्राण हैं और वो पौद्गलिक है। 10 जो प्राण है कौन से हैं आपको याद होगा। 5 इंद्रियों के हैं। आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ जी महाराज जी। जी 5 जी इंद्रियों के गुरुदेव। मन आ प्राण, रही फिर है एक पांच। मन वचन काया, मन फिर वचन कारण। श्वासोश्वास। ठीक है। ये जो 10 प्राण हैं ये पौद्गलिक हैं। और मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं तो जीव हूं। तो इसका मतलब जो काया के प्राण हैं मैं उनसे भिन्न हूं। और मेरे अपने प्राण हैं 4, वो मेरे चैतन्य प्राण हैं। वो एक बार सुना होगा ना, ये वाला जो था, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं, है ना। ये जो 10 प्राण है वो मैं नहीं हूं, मैं तो अपने प्राणों से जीवित हूं। इसका अर्थ ये निकलता है कि ये जो काया के प्राण है इसको मारने से मेरी हिंसा नहीं हो रही, है ना। तो इसका मतलब किसी के प्राणों को मार दिया जाए तो हिंसा नहीं मानेंगे हम। परंतु यहां पर क्या कह रहे हैं कि काया के जो प्राण है वो जीव के कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। वो कैसे? कथनचित यानी किसी दृष्टि से वो अलग है, काया के प्राण जीव से अलग है, और किसी दृष्टि से अभेद है। अभेद का मतलब एक ही है। इसके लिए आपने ये एग्जांपल सुना था, जिस प्रकार तपे हुए लोहे के गोले से अग्नि को उसी समय पृथक नहीं किया जा सकता। अब गरम, लोहा गरम है, अग्नि है ना उसमें। अब जब वो गर्म है तो उसमें से अग्नि को अलग किया जा सकता है? नहीं कर सकते, वो तो ठंडा होने पे होगी। उसी प्रकार वर्तमान काल में जिस समय वो लोहा तपा हुआ है उसमें अग्नि है, तो अग्नि को उसको अलग नहीं, भेद नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वर्तमान काल में जो काया के प्राण है वो मेरे साथ अलग नहीं हो सकते जब तक मैं जिंदा हूं। समझे? वर्तमान काल में कायादि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यदि वो काया के प्राणों को अलग किया जा रहा है तो वह हिंसा हो गई। तो इसलिए व्यवहार नय से कायादि प्राणों का जीव से अभेद है। व्यवहार से कहेंगे कि ये दोनों एक ही हैं, जीवित है जब तक। और मरण काल में काया आदि प्राण जीव के साथ नहीं जाते। ये तो पता ही है कि ये तो यहीं रह जाएंगे और आत्मा तो और जगह चली जाएगी। तो इसका मतलब ये भेद है। इस कारण निश्चय नय से काया आदि प्राणों के साथ जीव का भेद है। ये कथनचित की परिभाषा है। कथनचित वो एक है, कथनचित वो अलग अलग है। तो इससे कुछ एक और बात निकली थी। यदि एकांत से जीव और काया आदि में भेद स्वीकार किया जाए, एकांत से मतलब यहां तो दो दिया ना, व्यवहार और निश्चय, ये तो अलग अलग नए के हिसाब से है। पर एक ही तरह से अगर हम ये मान लें कि जीव और काया के में भेद स्वीकार कर लिया जाए कि जीव अलग है, काया आदि प्राण अलग है, तो जिस प्रकार कोई दूसरे की चीज को कोई दुख पहुंचाए तो मुझे दुख थोड़ा होगा। अब पड़ोसी को कुछ हो रहा है तो मुझे थोड़ा होगा। यानी ये अगर हमने जीव और काया के प्राणों को अलग मान लिया कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो जिस प्रकार दूसरे की काया के छेदने बेदने पर अपने को दुख नहीं होता, दूसरा कोई है, कोई जीव है, कुछ है, उसको कोई काट रहा है, छेद रहा है, तो उसका दुख तो उसको होगा, हमारे को तो नहीं होगा ना।
इसी तरह से ये जो काया को मैंने अपने से अलग मान लिया, तो इस काया को जो छेद भेदा जा रहा है तो उसका दुख मुझे क्यों होगा? तो ये बात लिखी जा रही है कि एकांत से जीव और काया आदि में भेद स्वीकार किया जाए, तो जिस प्रकार दूसरे की काया के छेदने भेदने पर अपने को दुख नहीं होता, यहां तक तो क्लियर है ना? कि दूसरे की काया है, उसको छेदने भेदने से मुझे दुख क्यों होगा? उसी प्रकार अपनी काया को, अपनी काया का मतलब वो भी तो मुझसे अलग है ना। हमने ऊपर मान लिया कि दोनों में भेद है, तो अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ये? भाई जैसे किसी दूसरे की काया को कोई छेदने पे दुख नहीं होता, तो ये जो काया इसको मैंने दूसरा मान लिया, तो इसके छिन्न भिन्न करने से मुझे दुख क्यों होगा फिर? किंतु ऐसा तो नहीं है, दुख तो होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष से विरोध आता है ना? तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसा होने पर भी ये हिंसा तो व्यवहार से हुई, निश्चय तो हिंसा नहीं हुई। बात तो ठीक कह रहे हैं कि निश्चय में तो हिंसा नहीं हुई, व्यवहार से हुई है। और अब इसका उत्तर क्या था ये हम कर चुके हैं। आप ठीक कहते हैं, ये हिंसा व्यवहार से ही होती है, तथा पाप और उसके फल में नरक आदि गति के दुखों की प्राप्ति भी व्यवहार से होती है। नहीं समझे? यदि ये हिंसा व्यवहार से हो रही है, तो उसका फल भी तो व्यवहार से ही मिलेगा, वो भी तो आपके शरीर आदि को मिलेगा ना। यदि ये हिंसा व्यवहार से ही होती है, तथा पाप और उसके फल में नरक आदि गति के दुखों की प्राप्ति भी व्यवहार से ही होती है, ये बात हमें स्वीकार होती है कि नहीं है? नीचे से नहीं, बाहर से ही है। ठीक है ना? वो पर्याय जो दोष कर रही है, पर्याय को ही भुगत रही है, पर्याय कर रही है, पर्याय भुगत तो, रही है। तो मैंने एक दृष्टांत उदाहरण दिया था कि एक चोर था, वो बाई चांस चोरी करने गया होगा, तो कहाँ वहां पर प्रवचन चल रहा था, वो चुप के बैठ गया, सुनता रहा, थोड़ा ज्ञानी हो गया वो भी। और बाई चांस बाद में वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और वो जज के सामने पेश हुआ, तो जज भी वो उस प्रवचन को सुन रहा था पहले, और अब वो वहां जज के सामने खड़ा, ये लगता तो वही है। अब वो पूछ रहा तुम चोरी की? कहते जी मैं चोरी कर ही नहीं सकता, वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य को मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता। हाँ भाई वो तो, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैंने चोरी की ही नहीं है। मैंने तो वो जगह जो है ना, वो उस स्थान से उठाकर उस वस्तु को दूसरी स्थान पर लेके मैंने थोड़ा ली है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ग्रहण कर ही नहीं सकता। अब देखिए, ये उसका तर्क है। जज ने क्या कहा? जज कहता है भाई ठीक है, तुमने चोरी नहीं की, तो मैं भी तुम्हें सजा नहीं दे रहा। तूने वो वस्तु को स्थानांतरित किया कि वहां से उठा के वहां ले आए, मैं तुम्हारे को वहां से उठा के जेल में डाल रहा हूं, तुम्हारे को थोड़ा डाल रहा हूं। हाँ सही है, ठीक है। यानी तुम तो जीव हो ना, आत्मा हो, तुम्हारे को तो सजा दे नहीं रहा, तो ये सजा तुम्हारे शरीर को उठा के वहां रख रहा हूं बस। बात समझ में आई कुछ? कि यदि हमने उस हिंसा को व्यवहार से मान ली, चोरी को व्यवहार से मान ली, कि व्यवहार से, निश्चय मैंने चोरी की नहीं है, तो फिर जो फल भी वो भी तो व्यवहार से मिलेगा ना। बात समझ में आ गई होगी ये? तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब यदि आपको नरक आदि के दुख इष्ट हो, अगर आपने उस जेल में जाना ही है, तो खूब हिंसा करिए, उनसे डर लगता हो तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए। उत्तर मिल गया? मेरे ख्याल में उस उदाहरण से भी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अतः ये निश्चित ही है कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि सांख्य मत क्या कहता है कि आत्मा तो बिल्कुल निर्विकारी है, उसमें विकार होता ही नहीं है, वो तो अकर्ता है। कौन मान रहा है? सांख्य मत मान रहे हैं। और हम भी यही अगर ये मान लें सांख्य मत की तरह कि आत्मा तो एकांत से अकर्ता नहीं है, यानी ये निश्चित है कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है। जैन मत में तो ये है कि एकांत अकर्ता नहीं है, कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है। किंतु अब ये तो सिद्धांत की बात आ गई यहां पर। जैन दर्शन के अनुसार सांख्य मत क्या मान रहा है? एकांत से
अकर्ता मानता है, परंतु जैन मत क्या मान रहा है कि एकांत में अकर्ता नहीं है, कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है। किंतु राग आदि विकल्प रहित स्वानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान के काल में कर्म व कर्ता नहीं है। क्या मतलब हुआ? राग आदि विकल्प रहित, जिस समय उसमें राग आदि नहीं है, वीतरागता है, मतलब स्वानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान के काल में, जब भेद ज्ञान हो रहा है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, उस समय वो कर्ता नहीं है। यहां हम क्या कहते हैं? एकांत में अकर्ता नहीं है, और यहां पर क्या कह दिए? कर्मों का कर्ता नहीं है, शेष काल में कर्मों को करता है। किस समय कर्ता नहीं है? जिस समय स्वानुभूति हो रही है, भेद ज्ञान हो रहा है, उस समय वो अकर्ता है, और अन्य समय में वो करता है। तो उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य ये है कि ये आत्मा यद्यपि परम शुद्ध नय से, परम शुद्ध निश्चय नय से सभी कर्मों का अकर्ता ही है। फिर देखिए इसमें और वही चीजें बार बार आ रही हैं। संपूर्ण कथन का तात्पर्य ये है कि ये आत्मा यद्यपि, यद्यपि का मतलब जबकि, परम शुद्ध निश्चय नय से, परम शुद्ध निश्चय नय का बताया था आपको, जिस समय आपकी दृष्टि में शुद्ध आत्मा यानी द्रव्य आत्मा, जो ध्रुव आत्मा है, वो दृष्टि में है, उसको कहते हैं परम शुद्ध निश्चय। परम शुद्ध निश्चय का मतलब वो दृष्टि जो आपकी ध्रुव आत्मा पर, त्रिकाली ध्रुव आत्मा पर लग रही है, उसको हम कहते हैं परम शुद्ध निश्चय। तो उस स्थिति में तो वो कर्म का कर्ता नहीं है ना। तथापि अशुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध में क्या है? जब उसके अंदर विकारी भाव भी आ रहे हैं, उससे राग आदि भाव कर्मों का और असद्भूत व्यवहार नय से, ये अशुद्ध निश्चय नय और असद्भूत व्यवहार का दोनों का अर्थ एक ही है। निश्चय में तो अशुद्ध कहेंगे, व्यवहार में असद्भूत। अब असद्भूत क्या होता है? ये भी समझना पड़ेगा। असद्भूत का यानी सद का मतलब जो सत्ता में है, जो वर्तमान में है, सत्य कहते हैं, और असद का मतलब जो है नहीं। असद्भूत व्यवहार नहीं, जो उस वस्तु में है नहीं पर उसको हम मान रहे हैं, उसको कहते हैं असद्भूत। जैसे मैं राग कर रहा हूं, राग मेरा स्वभाव नहीं है, व्यवहार से वो जो है असद्भूत, यानी कि जो, इसको हम कहेंगे, ये और एग्जांपल लें शरीर के बारे में, जैसे या मान लो मकान, आपका मकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, तो ये असद्भूत व्यवहार नहीं है कि वो मकान आपके अंदर तो गया नहीं, मकान अलग द्रव्य है और आप अलग है, तो डिफरेंट द्रव्य में सत्ता नहीं होती इसकी। जो अलग अलग द्रव्य, नहीं, उस मकान की सत्ता मकान में है और मेरी सत्ता मुझ में है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मकान मेरा है, इसको हम कहते हैं असद्भूत। जो मतलब है नहीं उसको भी मान लिया। जो चीज बाहर है, द्रव्य से बाहर है, उसको अपनी मान लेना, ये असद्भूत है। और जो अपने अंदर ही है वो सद्भूत। अब राग आदि भाव कर्म जो है वो मैं कर रहा हूं, तो मेरे अंदर ही हो रहा है ना, परंतु ये भी व्यवहार में है, पर इसको असद्भूत नहीं कहेंगे, इसको सद्भूत कहेंगे। ये सद्भूत क्या है कि जो वो मेरे अंदर ही है, जो भाव तो मेरे अंदर ही उत्पन्न हुए हैं, तो राग आदि भाव जो करने वाला मैं ही हूं, परंतु ये निश्चय में नहीं है, व्यवहार में है, इसलिए इसको असद्भूत व्यवहार नहीं, यानी अशुद्ध निश्चय ने और असद्भुत व्यवहार ने का अर्थ एक ही निकलता है। इसके परम शुद्ध के सामने ये व्यवहार ही है। हाँ जी। तो राग आदि भाव कर्मों का और असद्भुत व्यवहार ने से द्रव्य कर्मों का नो कर्मों करता भी है, करता हो रहा है वो व्यवहार से। तो व्यवहार ने को सर्वथा असत्यार्थ मानने वाले को आचार्य जयसन ने उक्त संकेत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कि कई कहते हैं कि व्यवहार तो हमेशा गलत ही होता है, झूठ होता है, नहीं। अब जैसे मेरा मकान है,
ये व्यवहार से कहा जा रहा है ना, पर झूठ कह रहे हैं क्या? अपने मकान को अपना कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं है ना, ये असत्य नहीं है। हाँ, इसलिए कहा गया कि व्यवहार न्याय को सर्वथा असत्यार्थ मानने वालों को ये चेतावनी दी। ये ये झूठ का दोष नहीं आता इसमें। ना ये मेरी किताब है या मेरा मकान है, ये झूठ तो नहीं है, पर है ये असदभूत असदभूत व्यवहार नहीं। तो ये नए का है चक्कर। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कितने ही जैन मुनि भी स्यादवाद वाणी को भली भांति ना समझकर सर्वथा एकांत का अभिप्राय रखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये दो चीजें हैं, निश्चय और व्यवहार। वो व्यवहार को पकड़ लेते हैं या निश्चय को पकड़ लेते हैं। वो एकांत जो है ना, वो गलत है। तो स्यादवाद वाणी जो है वो दोनों को लेकर चलती है। तो यहां कितने ही जैन मुनि भी स्यादवाद वाणी को भली भांति ना समझकर उसको ठीक तरह से समझा नहीं और सर्वथा एकांत का अभिप्राय रखते हैं, एकांत बात करते हैं। जैसे और उदाहरण देता हूं कि आमतौर पर आता है कि साधुओं को या साधु साध्वियों को जो आहार दिया जाता है वो निर्दोष आहार लेना चाहिए और निर्दोष आहार देना भी चाहिए, है ना। और जो दोष वाला आहार देता है उसको क्या क्या दोष लगता है, क्या पाप लगता है? आप ज्यादा जानते हैं। ऐसा भी कई बोलते हैं कि अगर आपको आप दोष वाला आहार देते साधु साध्वी को तो वो गृहस्थ को नरक में जाना पड़ेगा। नरक का पाप इतना कि नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, होता है ना उसका ब्राह्मण से पूरा संवाद क्या ये एकांत भाषा है? मैं वही तो कह रहा हूं। ये हमारे ने उसमें शायद कौन सा था सूत्र इसमें आया था, इस अतिचार अतिचार आए थे, चार नौ अनाचार अतिचार है। बंदा में गुरुदेव हाँ, महाराज जी आजकल तो स्पेशली बनाना पड़ता है। मैं एक बात भैया, अभी पूरी बात नहीं मैंने की। ठीक है। ऐसा ऐसा आता है ये वर्णन कि उसको पाप लगता है, परंतु आगम में ही ये मेरे दिमाग से निकल, ये 2500 कौन से वो शास्त्र में है? मिला कर देते हैं ना वो। नहीं नहीं, शास्त्र की बात कर रहा हूँ, वो शास्त्र का नाम ही दिमाग में नहीं आ रहा मुझे। अरे नहीं भाई, वो अनाचार की बात आ रही है, नौ अनाचार थे। दूसरा शास्त्र है आचरण के आगे जो दूसरा सूत्र आता है, आचरण के बाद जो दूसरा आगे में दिमाग में नहीं आ रहा, अभी पढ़ा भी था। चलो खैर कुछ भी है। तो उसमें आया हुआ है कि एकांत वचन जो है वो मिथ्या है। अगर आप ये कहते हैं कि एकांत पाप लगता है तो भी अनाचार है, यानी दोष वाला आहार देने से पाप लगता है, ये भी गलत है। और दोष वाला आहार देने से पाप नहीं लगता, ये भी गलत है। क्या मतलब कि एकांत आ गया ना, एकांत भाषा जो है ना वो हमारी गलत, वो अनाचार आता है। किसी दृष्टि से वो पाप है, किसी दृष्टि से वो पुण्य भी है। नहीं मेरे अब दिमाग से निकल गया, ऐसे ही बुढ़ापे का असर है। वो महाराज जी, ये भावना महाराज जी नहीं है, इनको पता होगा। है ही नहीं, आज है ही नहीं, नजर ही नहीं इसमें। चलो हाँ, चलिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम एकांत ये बोलते हैं कि दोष वाला आहार देने से गृहस्थ को पाप लगता है, ये भी गलत है। और यदि कहेंगे पाप नहीं लगता, ये भी गलत है, क्योंकि उसमें उसके भावों को भी देखा जाता है कि देने वाले के, आहार दाता के भाव कैसे हैं। उसके भाव ये हैं कि ये साधु को इस असमाधि से हटाकर समाधि में लाने का यही तरीका है, उसको आहार मिल जाए। आहार नहीं मिलेगा तो उसको समाधि नहीं मिलेगी।
तो उस दृष्टि से उसको समाधि में सहयोग देने के लिए वो आहार दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो इस दृष्टि से दिया जा रहा है उतना तो उसको पुण्य लगेगा, और जो उसने थोड़ा बहुत दोष लगाया है आहार में उतना उसको पाप लगेगा। तो एकांत पाप और एकांत नहीं पाप, ये दोनों बातें गलत है। तो समझ आ गई बात? हाँ कि ये कहना कि ये तो पाप ही है वो भी गलत है, ये कहना कि ये तो पाप नहीं है वो भी गलत है। ये यहाँ पे अगर मैं कहूं कि दोष वाला हार देना में पाप नहीं है तो तब भी गलत हूं, अगर दोष वाला हार देने से पाप होता है तो भी गलत है, क्योंकि उसमें कथनचित शब्द आता है, ये सियादवाद है कि किसी दृष्टि से वो पाप है, किसी दृष्टि से नहीं है। तो उस समय भाव आते हैं लेने वाले के भी देने वाले के भी। दाता की बात कर रहे हैं तो दाता के अंदर ये भाव है कि भी साधु साध्वी को अभी इस समय क्षुधा वेदनी के कारण आहार में आए हुए हैं, तो उनको जो आर्त ध्यान चल रहा है अभी, तो यदि इनको आहार मिल जाएगा तो आर्त ध्यान से हटकर ये अपने धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में आ जाएंगे, यानी उनको समाधि में सहयोग मिलेगा। उस दृष्टि से अगर थोड़ा सा पाप लग भी रहा है तो अब आप उसको सोचे कि हमने वो पुण्य से भी वंचित नहीं होना। उनको समाधि, वो कौन सा पुण्य है? वो तो मतलब एक, यानी जिसको कहते हैं कि पुण्य भी हाई क्वालिटी का है। साधु को आप दे रहे हो तो वो तो सुख, उसका पुण्य ज्यादा फल है। और थोड़ा सा अगर पाप लग गया है, अब ऐसे ही और देखो, मतलब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ऐसा करो। अब कई होते हैं कि स्वाध्याय जो है ना, अब हम रात के टाइम लाइट जलाएंगे तो हमारे को तो पाप लगेगा, और लाइट नहीं जगाए तो हम स्वाध्याय कर नहीं सकते। स्वाध्याय करने के लिए वो लाइट जलाएंगे तो पाप लगेगा। अब दो बातें आपके सामने हैं कि लाइट जलाने से पाप लगता है, और लाइट जगाने से अगर वो स्वाध्याय कर रहा है तो पुण्य भी तो हो रहा है ना। नहीं समझे बात? कि एकांत बात नहीं हो रही, हाँ यहां बात आ रही है एकांत अगर है वो गलत है। क्या बात कि थोड़ा सा अगर दोष लग रहा है, मान लो लाइट जलाने में, और उससे आपको स्वाध्याय में उसके कितने गुना लाभ मिल रहा है। कई पूछते हैं ही ना, मतलब ये कईयों को बहुत ज्यादा ऐसे होता है, नहीं नहीं दोष लग जाएगा, समाई खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, स्वाध्याय नहीं करते वो और अपना लगे रहते ये अंधेरे में, अब चलो माला कर ली, ये कर ली, वो कर ली, और जो स्वाध्याय का जो है उससे तो वंचित रह गए ना। इसी तरह से अब हार पानी देने में मैं दोष वाला हार नहीं दूंगा, आपने उसको दिया नहीं, और साधु इधर उधर कर रहा है, टाइम उसका जा रहा है, उतनी देर में आर्त ध्यान में है। तो ये दोनों बातें इसी तरह से ये आ रहा है कि अगर ऐसे जैन मुनि भी स्याद व वाणी को भली भांति ना समझकर एकांत की बात करते हैं, और ये बोलते भी हैं कई साधु, अरे ऐसा हार मत देना, नरक में जाओगे, पाप लगता है, ये होता है, ऐसे डरा देते हैं, ऐसे डरा भी देते हैं। जबकि हमारा इसी आचार्य सूत्र के द्वितीय श्रुत स्कंद में आता है, 400 कितना 19 नंबर है गाथा, कि एक साधु यदि आहार के लिए गया हुआ है और दाता यानी बहन उसको आहार बहराने में फल बहरा रही है, और फल को देखकर वो साधु के नहीं ये हमें कल्पता नहीं है, क्यों, मैं तो दूंगी भाई, ऐसा है जो इसके अंदर बीज है ना उसको हमारा दोष लगता है, तो हम बीज वाला नहीं ले सकते, नहीं जी मुझे तो देना है। अब उसके भाव बहुत है, अच्छा बहन तुम देना ही चाहते हो तो इसमें से बीज रख लो और गुद्दा हमारे को दे, जैसे आम है, गुठली रख लो और गुद्दा हमारे को दे दो। ये आगम की बात कर रहा हूं, बिल्कुल शब्द बाई शब्द। और ऐसा करके यदि वो हड़बड़ी में गुठली समेत ही आपके पात्र में डाल देती है, गुठली समेत ही आपके पात्र में आ जाता है, तो उस समय साधु मौन हो जाए। क्यों कहा? उसको नहीं नहीं, उसके पीछे है लिखा, कारण लिखा हुआ है कि दाता को क्लेश ना हो, मानसिक क्लेश ना हो। आपने उसको डांट दिया, ओ क्या कर दिया तूने, मेरे को छोटा लगा दिया, ये कर दिया, तो वो क्या होगा, दाता में मानसिक क्लेश होगा।
तो भगवान ने कहा कि वो मानसिक क्लेश नहीं होना चाहिए, तो वो साधु चुपचाप शांति से उसको पात्रे में अपने स्थान पर ले आए और फिर यत्ना पूर्वक उसमें से बीज निकालकर परट ले और बाकी खा ले। ये गाथा 419 है मेरा ख्याल, जहां तक मुझे ध्यान है। तो मतलब इससे क्या सिद्ध होता है कि हम जिसको एकांत मान लेते हैं, नहीं तो दोष लग गया तो हो गया वो हो गया, और वहां तो उन्होंने गुठली समेत आ गया तो कौन सा पाप लग गया। भगवान ने तो नहीं कहा कि ये तुम्हारा सट्टा लग गया ये हो गया, भाव की बात है। तो एकांत ये नहीं कह सकते कि दोष नहीं लगा, ये भी नहीं कहते कि दोष लगा, दोनों बातें आ रही हैं। मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी ये। तो ये सर्वथा एकांत का अभिप्राय रखते हैं, जो एकांत की बात करते हैं मुनि होकर भी, और विवक्षा को बदल कर ये कहते हैं कि अब यहां पर बात आ रही थी आत्मा तो भाव कर्म का अकर्ता ही है। भाव कर्म का अकर्ता ही है, कि भाव कर्म भी आत्मा नहीं करता, एकांत की बात आ गई कि आत्मा तो अकर्ता ही है, भाव कर्म भी जीव नहीं करता, आत्मा नहीं करता। कर्म प्रकृति का उदय ही भाव कर्म को करता है। क्या मतलब? हाँ देखो जरा, अब कोई भाव कर्म के लिए कर्म तो आएगा, कर्म के बिना भाव आएंगे क्या? नहीं नहीं, करे की बात नहीं है। आपको मान लो क्रोध कषाय वेदनी कर्म का उदय आया, तो आप क्रोध का भाव करोगे, करोगे या नहीं करोगे बात अलग है। परंतु यदि वो क्रोध कषाय वेदनी कर्म का उदय नहीं होता तो भी क्रोध करोगे क्या? वो कर्म का उदय आया तो क्रोध होगा ना। दर्शनावरणी कर्म का उदय आया, अब सो गए। अगर दर्शनावरणी का उदय ना हो तो आप सो सकते हो, है ना। भगवान को जो केवली हो गए उनको दर्शनावरणी का उदय नहीं आता, नींद नहीं आएगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म का उदय हुआ है, इस कारण मेरे को वो कर्म का फल आ रहा है। इसका मतलब मैं नहीं कर रहा, वो कर्म कर रहा है। पर गुरुजी भाव तो कर रहे हैं। अरे वही तो मैं, इसका यही तो निकालना है भ्रम। उनकी एकांत वाले की परिभाषा आ रही है ये, जो एकांत, जो मेरी बात को पहले सुन लो फिर रिएक्शन करो, कि एकांत जो करने वाले हैं वो एकांत ये मानते हैं कि ये कर्म के कारण ही तो वो भाव किए ना, तो इसलिए कर्म का जो उस भाव का कर्ता कर्म है, मैं नहीं, आत्मा नहीं है, ये एकांत मान लिया। मान लो दर्शनावरणी का उदय आया, या मान लो क्रोध कषाय वेदनी का उदय आया, तो इसलिए मैंने क्रोध किया। पर उसको ये भूल जाता है कि क्रोध ना करूं, ये भी तो हो सकता है। ये तो हो सकता है। अब यह बात तो एकांत की आ रही है कि उसने एकांत मान लिया कि कर्म के कारण ही मैं वो भाव कर्म किया, तो भाव कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, वो कर्म है। ये बात समझने वाली है कि ये वो इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि आत्मा तो भाव कर्म का अकर्ता ही है ना, और कर्म प्रकृति का उदय ही भाव कर्म को करता है। कर्म प्रकृति का उदय हुआ, उसके कारण वो भाव कर्म का करता है। अपनी थ्योरी लगाई है, उसने तर्क दिया है। ये एकांत एकांत की बात कर रहे हैं भाई। बात तो जो कह रहा है वो तर्क सहित कह रहा है भी, ये कर्म अगर ना आता तो मैं भाव कैसे करता, कर ही नहीं सकता, इसका मतलब कर्म ने किया मेरे को। पर ये बात भूल जाता, वो जब आगे आगे भी क्लियर करेंगे कि कर्म का उदय आने के बावजूद भी मैं भाव करूं या ना करूं ये जरूरी नहीं है, मैं नहीं भी कर सकता। पर वो ये कह रहा कि नहीं करता, मैं करता हूं तो वो कर्म के कारण करता हूं। इसका मतलब अज्ञान, ज्ञान, सोना, जागना, सुख दुख, मिथ्यात्व, असंयम, चार गति में भ्रमण, इन सब को तथा जो कुछ भी शुभ अशुभ भाव है उन सबको कर्म ही करता है, जीव तो अकर्ता है। ठीक है, कर्म नहीं। बड़ा तरीके से साबित किया उसको। ये जैन मुनि की बात कर रहे हैं कि वो इस स्यादवादवादी को भली भांति ना समझकर, हाँ, एक पक्ष की बात। मैंने उदाहरण जो दिया था उसको ध्यान ध्यान से सुनो, कि जो संत साधु ने ये कहा कि दोष वाला आहार देने से पाप होता है, वो एकांत वाणी है ना, स्यादवाद की बात नहीं है। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि वो कर्म आया तभी तो वो उसने भाव किए ना, इसका मतलब कर्म ने किए है वो, और तर्क तो सही है उसका। अब आगे देखो क्या होता है, यहां बात समझ में आ गई।
कि अज्ञान जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ज्ञानावरणी कर्म के कारण। तो ज्ञानावरणी कर्म ने मेरे को अज्ञान अज्ञान के भाव आए। ज्ञान हो रहा है तो क्षयोपशम के कारण, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हुआ तो ज्ञान हो गया। सोना है तो दर्शनावरणी का उदय है, दर्शनावरणी कर्म मुझे सुला दिया। हाँ, और जाग रहा हूं तो उसका उपशम हो गया, तो वो क्षयक्षमिक वाले के जाग पड़ा। सुख हुआ, साता बेदनी का उदय आया तो उसने मैं सुखी हो गया, इसका मतलब उस साता बेदनी ने मुझे सुखी किया। और असाता बेदनी ने दुखी किया। मिथ्यात्व नामा कर्म आया, उसने मुझे मिथ्यात्व भी कर दिया। उन्होंने असंयम, असंयम का कोई आया कर्म तो असंयम में ले गया। और चार गतियों में भ्रमण कर रहा है तो अनुपूर्वी नाम का कर्म है, उसने मुझे ये रुला दिया। और शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं तो ये भी राग द्वेष के वो आ गया, वो कर्म मेरे को करवा रहे हैं। तो उन सबको कर्म ही करता है, जीव तो करता है। बोलो, ऐसे बातें बोलते नहीं। अब अपनी बात मत करो, ये तो हाँ, जनरल बात आ रही है कि अधिकतर लोग यही कहते हैं तो मैं तो अछूत आत्मा हूं, मैं तो कुछ नहीं है, तो ये कर्म मुझे करवा रहा है। कर्म बड़े बलवान, कर्मा तो डर दे रहना, इच्छ जान दे, वो है। हाँ, तो कर्म से ऐसा है, कर्म को ही मान लिया सब कुछ करना। अब यहां बात ये आ रही है कि हम कर्म को मान रहे हैं और वो ईश्वर को मान रहे हैं। तो एक ही बात है, वो ईश्वर को बात एक ही है। तो इसलिए वो सांख्य मत जो है ना, सांख्य मत क्या कह रहा है कि ये जो है आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, आत्मा तो निर्विकारी है। जो होता है वो प्रकृति में होता है, कर्म में होता है। वो ये बात हमारी जैन मुनि भी यही कहेंगे, तो वो बात तो उनमें उनमें क्या फर्क हुआ। और वे मुनि शास्त्र का भी ऐसा ही अर्थ करते हैं। शास्त्र का, शास्त्र में लिखा हुआ है कि वेद के उदय से स्त्री पुरुष का विकार होता है। वेद का उदय आया तो स्त्री पुरुष में विकार, कैसे? स्त्री वेद आया तो स्त्री में विकार आ गया, पुरुष वेद आया तो पुरुष में विकार आ गया, नपुंसक वेद आया तो नपुंसक में उसको विकार आ जाएगा। तो इसका मतलब वो विकार किसने किया? उस कर्म ने, कर्म। ये ना, स्त्री वेद पुरुष वेद नामक कर्म है। और उपघात तथा परघात प्रकृति के वजह से परस्पर घात होता है। अब वो कर्म ऐसा आया परघात वाला, उसे मार दिया या उपघात कर दिया। इस प्रकार जैसे सांख्य मतावलंबी सब कुछ प्रकृति का ही कार्य मानते हैं। अब सांख्य मती क्या मानते हैं कि आत्मा तो कुछ नहीं करती। अजर अमर अविनाशी निर्विकारी है, इसमें तो कुछ भी विकार होता ही नहीं है। जो कुछ होता है वो किसमें होता है? प्रकृति में होता है। ये सांख्यमती कहते हैं। और वही बात हम मान रहे हैं कि ये प्रकृति यानी कर्म में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही भोगता है। तो इस प्रकार जैसे सांख्य मतावलंबी सब कुछ प्रकृति का ही कार्य मानते हैं और पुरुष को अकर्ता मानते हैं, ये बात सांख्य मती की समझ में आ गई। सांख्य मती की बात तो ये तो पहले भी कई बार डिस्कस हुई है। उसी प्रकार अपनी बुद्धि के दोष से, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, उसी प्रकार अपनी बुद्धि के दोष से, किसकी बुद्धि की? अपनी जो हाँ, मति, इन मुनियों को भी, मुनियों की भी ऐसी एकांतिक मान्यता हुई। वो जो ऊपर की बात आ रही थी, इन मुनियों में भी उस समय वो सही बुद्धि में नहीं है, वो सुबुद्धि नहीं है, बुद्धि के दोष से दुर्बुद्धि कह लो। इन मुनियों के भी ऐसी एकांतिक मान्यता हुई कि मैं आत्मा तो कुछ नहीं करता, आत्मा तो शुद्ध ही है, भगवान आत्मा है, जो करता है ये कर्म करता है। अब ऐसा कहने वालों को यह संकेत दिया गया है कि वो भी दुर्बुद्धि है। अब ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती। आगे देखो, अब यह जिन मानी तो स्यादवाद रूप है। अतः अब ये देखो ना, ये बातें हम बचपन में तो ऐसी ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं, और हमने कहा ये तो बात तो ठीक कह रहे हैं। अब समझ में आ रही है कि ये बातें तो हमारे जैन दर्शन के हिसाब से सही नहीं है। जैन दर्शन के हिसाब से कि स्यादवाद जो है ना, अब स्यादवाद की इंपॉर्टेंस आएगी आगे, इसी इसी विषय से आगे चलेंगे। पहले यहां तक बात समझ में आती है, वो जहां नहीं समझ आती है वहां पूछ सकते हैं, दोबारा पढ़ लेंगे हम। यहां तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जी गुरु। तो जिन वाणी तो स्यादवाद रूप है, अतः सर्वथा एकांत को मानने वाले उन मुनियों पर, सर्वथा एकांत, जो एकांत है, स्यादवाद सा उल्टा कह लो, एकांत को मानने वाले उन मुनियों पर जिन वाणी का कोप अवश्य होता है।
अब जिनवाणी का कोप का मतलब क्या है कि जिनवाणी के विराधक होगे तो कहाँ जाओगे? हाँ, तो कोप यही कोप है उसका, और क्या है कि जिनवाणी की जो आज्ञा है आप उसके विरुद्ध चल रहे हो, उसकी प्ररूपना उल्टी कर रहे हो, तो कोप तो होगा। अब उस कोप से बचने के लिए अब वो क्या तर्क देते हैं, जरा ये समझने वाली बात है। अभी भी तर्क चलेगा कि वो जो जिन मुनियों को हमने कहा दुर्बुद्धि है, तो उनकी बुद्धि और कहाँ काम करती है, वो भी जरा ध्यान से सुनना। कि जिन वाणी के कोप के भय से यदि वे विवक्षा को बदलकर ये कहे, अब यहां पर वो क्या है, बुद्धि तो है, तर्क बुद्धि, बुद्धि तो है ना, वो चल कहाँ रही है, उसको बदल कर ये कहें कि भाव कर्म का कर्ता कर्म है, भाव कर्म का कर्ता कर्म है, ये बात अपनी ऊपर वाली को पर कायम रह गई कि भाव कर्म का तो कर्ता कर्म है, पर अपने आत्मा का कर्ता आत्मा है। जो कैसे हो जाएगा? सुनो, सुनो जरा, इसको ध्यान से सुनो, ये इतना आसानी से समझ में नहीं आता कि जिन वाणी का कोप किस चीज का है, कि एकांत। अब एकांत को खत्म करने के लिए, आत्मा को कर्ता बनाने के लिए हमने क्या प्ली ली कि भाई भाव कर्म का कर्ता तो कर्म है, पर आत्मा का कर्ता तो आत्मा है। हाँ, आत्मा भाव आत्मा ही करता है। अरे नहीं नहीं, भाव कर्म को तो मान लिया, वो कहते हैं कि हम मानते नहीं कि भाव कर्म करता तो कर्म है। अब आत्मा को कर्ता कैसे सिद्ध करें, ये दिमाग लग रहा है। भाव कर्म फिर सुन लो, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं, जिन वाणी के कोप के भय से यदि वे विवक्षा को बदलकर, अब विवक्षा को उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, ये कहें कि भाव कर्म का कर्ता कर्म है, ये बात तो ऊपर वाली कायम है उनकी कि भाव कर्म का कर्ता कौन है, कर्म कर्म है वो। आत्मा तो भाव कर्म का करता ही है ना, इसका मतलब कर्ता जो है वो कर्म को माना है, वही बात पर कायम है यहां पर कि ठीक है, भाव कर्म करता तो कर्म है, पर आत्मा अपने को करता है, आत्मा आत्मा का करता है, आत्मा को करने वाला कौन है, वो आत्मा ही है। नहीं समझे भाई, किसी जिसको बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है तो वो खुद ही बनाएगा ना। अब उनकी ये प्ली है कि आत्मा को किसने बनाया, किसने किया, तो कहता है आत्मा का कर्ता आत्मा है। इस प्रकार हम आत्मा को कथनचित कर्ता कह देते हैं। अब कथनचित को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया कि आत्मा को कोई और बाहर से कुछ नहीं, पर आत्मा को आत्मा करता है, इसलिए वाणी का कोप नहीं होता, तो ये कथन भी मिथ्या है। हाँ, अरे यही है। क्यों मिथ्या है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आत्मा का कार्य आत्मा को बनाने का क्या है, आत्मा तो बनी बनाई है, तो आत्मा आत्मा का क्या करेगा, कुछ भी नहीं करना, आत्मा तो अक्रिय है। अब यहां आगे देखिएगा, आत्मा द्रव्य से नित्य है, जो चीज नित्य है उसको कोई करेगा, उसको बनाएगा कोई, हाँ, मतलब ये प्रूव कर रहे हैं ना। नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात नहीं, उसके प्रदेश जो वो असंख्यात है, मतलब नंबर मालूम है कितना नंबर है, लोक परिमाण, कि जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश आत्मा के हैं, ना उससे एक कम ना एक ज्यादा, ना कम है ना ज्यादा। क्या चीज, प्रदेश, प्रदेश का मतलब आत्मा के छोटे से छोटे टुकड़े का नाम प्रदेश है, पर ये टुकड़े अलग नहीं हो सकते, है तो आत्मा में, पूरे आत्मा का पार्ट है, उसका छोटे छोटा अंश जो वो प्रदेश कहलाता है। और ये प्रदेशों की गिनती कितनी है, जितनी लोक के प्रदेशों की गिनती है। इसलिए आत्मा विस्तार करे हाँ तो पूरे लोक में फैल सकता है, और कोई दूसरी आत्मा उसके भी उतने ही होंगे, हाँ शक्ति क्योंकि अगर उससे कम या अधिक हुए तो या तो लोक से बाहर निकल जाएगा फैलने पर, या लोक के अंदर अंदर ही रह जाएगा। समुद्घात करते हैं जब गुरु जी तब। समुद्घात तो सभी करते हैं ना, लेकिन हाँ सब लोक प्रमाण ही करते हैं, कि लोक प्रमाण से कम या अधिक तो नहीं करते ना। नहीं, केवली समुद्घात में होता हाँ, केवली लेकिन उसके जो प्रदेशों की संख्या वो डिफरेंट तो नहीं है ना, ना नहीं, जितनी एक केवली के है उतनी दूसरे की है, एक हाँ, जीव उतनी दूसरे जीव की है, तो असंख्यात प्रदेशी लोक परिमाण है।
जब वो नंबर फिक्स है सबका, इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं है। अब ये जो बात यहां कही ना, उसको तोड़ा जा रहा है यहां, कि आत्मा का कर्ता आत्मा है। इसको इसको बताया जा रहा है कि ये तुम क्या कह रहे हो कि आत्मा का तो कुछ करना है ही नहीं, आत्मा तो किया कराया है। और जो भाव कर्म रूप पर्याय है उनका कर्ता तो वे मुनि कर्म को ही कहते हैं, इसलिए आत्मा तो अकर्ता ही रहा। क्या मतलब? अब उनकी बात आ रही है, उन मुनियों की। उन्होंने ये कहा कि आत्मा कर्ता आत्मा है, ये बात हमने सिद्ध कर दी कि ये कथन गलत है। और भाव कर्म का कर्ता किसको माना उन्होंने? कर्म को। इसका मतलब आत्मा तो अकर्ता ही रहा। और ये जिन वाणी कहती है कि आत्मा कथनचित करता है, कथनचिता करता है, तो इसलिए वो भाव कर्म जो पर्याय हैं उनको तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया वो कर्म करते हैं, यानी कर्ता तो वे मुनि कर्म को ही कहते हैं, इसलिए आत्मा तो अकर्ता ही रहा। तो फिर वाणी का कोप कैसे मिट गया? है ना? इसलिए आत्मा के कर्तृत्व अकर्तृत्व की विवक्षा को यथार्थ मानना ही स्यादवाद को यथार्थ मानना है, कि आत्मा में कर्तापना भी है अकर्तापना भी है। नहीं करता करता वही। एकांत नहीं, कर्तृत्व अकर्तृत्व। ये वो जो संजय आया को ना, अप्पा कत्ता या विकत्ता, अप्पा कत्ता या विकत्ता, हमने गाथा तो पढ़ी है पर उसकी गहराई में नहीं गए हम। इसलिए अधिकतर साधु साधुओं के मुख से सुना है हमने कि अप्पा के कत्ता या विकत्ता का अर्थ क्या लेते, कि आत्मा ही करता आत्मा ही भोगता है। पर यहां विकत्ता का अर्थ है अकर्तृत्व, अकर्तृत्व, यानी कर्ता भी है और अकर्ता भी है। इस विवक्षा को यथार्थ मानना ही स्यादवाद को यथार्थ मान, ये स्यादवाद की बताई गई है कि ये स्यादवाद है क्या। क्योंकि विषय ऐसा है ना, इसको हम ऐसे रीडिंग करके नहीं छोड़ सकते, समझना पड़ेगा एक एक शब्द को। तो आत्मा के कर्तृत्व अकृतित्व के संबंध में सत्यार्थ स्यादवाद प्ररूपण इस प्रकार है। अब इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। आत्मा सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव में स्थित है। सामान्य अपेक्षा मतलब जिन जनरल कहते हैं कि अपने स्वभाव में, स्वभाव मतलब आत्मा का मात्र जानना ज्ञान है ना, कि शुद्ध आत्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, ये तो स्वभाव है। परंतु मिथ्यात्ववादी भावों को जानते समय, मिथ्यात्ववादी भावों को जानते समय अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान के अभाव के कारण, मिथ्यात्ववादी भावों को जानते समय अनादिकाल से ये कर रहे हैं हम, ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान का अभाव। ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान क्या होता है? ज्ञेय किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं? वो पर, ये जो है वो पर है, और ज्ञेय क्या है? मैं अभी आपको देख रहा हूं, आप तो ज्ञेय हैं और मैं उसको जान रहा हूं, ये ज्ञान में है। तो इन दोनों में भेद ज्ञान क्या है, कि ज्ञेय अलग है ज्ञान अलग है, ठीक है ना, ये भेद ज्ञान है। और इस भेद ज्ञान के अभाव के कारण, जिसको भेद नहीं कि वो मैं ही हूं, किसी बाहर की वस्तु को अपना मानना। मैंने ये एग्जांपल ऐसी दी कि स्वाद ले रहे हो, कोई आप चीज को खा रहे हो तो उसका स्वाद जीभ पर आ रहा है, वो तो ज्ञेय है स्वाद, और मैं उसको जान रहा हूं, वो ज्ञान में, मेरे ज्ञान में झलक रहा है। वो स्वाद मेरे अंदर नहीं आया, पर मैं क्या कहता हूं, ये दोनों का भेद मिटाकर कहता हूं कि मैं ही स्वाद ले रहा हूं। स्वाद तो मैं नहीं ले रहा, मैं तो उसके सिर्फ ज्ञान ले रहा हूं, जान रहा हूं। मिथ्यात्ववादी जानते समय की बात आ रही है ना, तो ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान के अभाव के कारण, तो उसका भेद नहीं कर पा रहा। वो समझ रहा है कि मैं ही स्वाद ले रहा हूं, मैं ही खा रहा हूं, मैं ही क्रोध कर रहा हूं। इसका मतलब वो ज्ञेय और ज्ञायक, ज्ञेय और ज्ञायक के अंदर भेद नहीं कर पा रहा। और यही बात हम कहते हैं कि ये जो दर्पण है, इसके ऊपर बाहर की वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। या मेरा आप चित्र देख रहे हो आप अपने मोबाइल में,
तो मैं थोड़ा वहां पहुंच गया, मैं तो उससे अलग हूं ना। ऐसे ही समझ लो कि जो वस्तु बाहर है उसका ज्ञान मुझ ज्ञान आत्मा में झलक रहा है और मैं उसको अपना समझ रहा हूं। ये भेद विज्ञान का अभाव है। भेद ज्ञान क्या कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है और ज्ञान अलग है। तो ज्ञ और ज्ञान के अलग होने की के अभाव के कारण तो उसको नहीं समझ पा रहा, ज्ञान के ज्ञ और ज्ञान के भेद विज्ञान के अभाव के कारण ज्ञ रूप मिथ्यात्ववादी भावों को आत्मा के रूप में जानता है। फिर तो अब गिरगियाई संकर दोष होगा ना गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, वही वही है। ये रूप मिथ्यात्ववादी भावों को, अब जो मिथ्यात्व के भाव आ रहे हैं उसको आत्मा के रूप में कि मैं कर रहा हूं, जबकि वो बाहर रहा है। जो कर्म का पुद्गल है तो पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर ही आ रहा है ना। जो कर्म का उदय हुआ है तो वो कहाँ आ रहे हैं, पुद्गल शरीर पर आ रहे हैं और मैं उसको जान रहा हूं और मैं मानता हूं कि ये मैं कर रहा हूं। बहुत मतलब गहराई में जाने पे समझ आएगा इसको कि ज्ञेय रूप मिथ्यात्ववादी जो मैं जान रहा हूं, ज्ञेय का रूप जो है वो मिथ्यात्ववादी भावों को मैं कर रहा हूं आत्मा के रूप में जानता है। यही यही जो है अज्ञानता है। इसलिए इस प्रकार विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से करता है। वो जो इसका भाव है ना, किसके कारण है, भेद विज्ञान के अभाव के कारण, अर्थात उस समय वो अज्ञानी है। तो इस अज्ञानता के कारण वो उस अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से करता है, वो कर्ता बन गया। और जब भेद विज्ञान होने से, अब उल्टी बात ले लो, जब भेद विज्ञान हो गया तो उस समय क्या कहेगा, मैं स्वाद नहीं ले रहा, स्वाद तो जीभ ले रही है, भोजन तो उद्गल शरीर कर रहा है, मैं तो कर नहीं रहा। उसमें भेद कर देगा तो भेद विज्ञान होने से आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो निराहारी हूं और ये शरीर ये कर रहा है। तब विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम में ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहने से साक्षात अकर्ता ही है। ये इसीलिए शुरू शुरू में कहा था कि इसको हमने चबाना नहीं है, चूसना है। चबाने और जुगाली चूसने में करनी फर्क है। है। चबाए खटाए घटे की चबाया तो जुगाली फटाफट करनी खा है। के अंदर कर दिया, इसको मुंह में रख के चूसना है, स्वाद है। तब समझ में आएगा। टॉफी की तरह। हाँ, अब टॉफी को चूसना है, खाना नहीं है। ये है। अब मतलब देखो, हम ये समझे कि इन जो विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं, कितना उपकार है हमारे पर कि किस किस तरह से हमारे को समझाया जा रहा है। नहीं तो हम मूड के मूडी। क्या दिमाग हो गया। उक्त गाथाओं और टीका के भाव को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, आप आगे और ले लिए। देखो, इन गाथाओं में ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है। ये निचोड़ आ गया कि आत्मा सर्वथा, सर्वथा मतलब फॉर एवर अच्छा, अकर्ता नहीं है, कथनचित कर्ता भी है। अब ये बात तो क्लियर होगी ना। कर्म के कारण शुभ अशुभ भाव होते हैं, कर्म के कारण परघात होता है और कर्म के कारण अब्रह्मचर्य होता है। ऐसी एकांत पर रूपना करने वाले, ऐसी एकांत यानी ये जो बात आ रही है कि जो शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं वो कर्म के कारण आ रहे हैं। कर्म के कारण ही परघात होता है कि मैं किसी को मारता हूं, मेरे के अंदर वो कर्म उदय में आया परघात वाला। कर्म के कारण अब्रह्मचर्य होता है। अब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का भंग होता है कि मेरे वो कर्म कौन सा है, स्त्री वेद नाम कर्म आ गया या पुरुष वेद नाम कर्म का उदय आ गया, इसके कारण मैं ब्रह्मचर्य नहीं रहा, अब्रह्मचर्य में आ गया। तो ऐसी एकांत पर रूपना करने वाले सब अज्ञानी, सूत्रों के अर्थ को नहीं जानने वाले श्रमणाभासी हैं। बड़ी जबरदस्त चोट चोट लगाई है कि ऐसी एकांत पर रूपना करने वाले सब अज्ञानी, सूत्रों के अर्थ को नहीं जानने वाले, जो सूत्रों का अर्थ ढंग से नहीं जानते, नहीं बात को नहीं समझ रहे, वो श्रमणाभासी हैं। श्रमण नहीं है, हाँ,
हंसते हैं हम जैसे। श्रमण लग रहे हैं, वेश देख के ये तो श्रमण है, पर वो वास्तव में है या नहीं है, वहां चोट लगाई जा रही है कि जो सिद्धांत को ही उल्टा मान रहे हैं वो श्रमण कैसे हुए, श्रमणाभासी है। जो कर्म को ही विकार का कर्ता मानता है, जो कर्म को ही विकार का कर्ता मानता है, वे जैनमती नहीं है, बल्कि सांख्यमती है। यानी ये जो है ना, वास्तव में वो अलग अलग शट दर्शन की, एक बार हमने 25 बोल में लिया था ना, ये ईश्वरवाद है, सांख्य मत है, बौद्ध दर्शन है, इनको सबको थोड़ा थोड़ा लिया था। यहाँ तो बहुत गहराई में लिया जा रहा है ये, कि हमारे के अंदर वो सांख्य मती का पुट कैसे आया हुआ है। हम तो समझते हैं, हम तो जैन जैन मत वाले हैं। भले जड़ कर्म निमित्त हो, जड़ कर्म क्या है, कर्म निमित्त है, तो मेरे में भाव जो है वो मैं ही कर रहा हूं। ये लाइन भी जरा ध्यान से समझें। भले जड़ कर्म निमित्त हो, जड़ कर्म निमित्त हो सकता है, परंतु निमित्त के कारण जीव में विकार कार्य नहीं होता, निमित्त के कारण नहीं हो रहा। अभी सुबह भी क्लास में बात हो रही थी कि कोई दूसरा उसके ज्ञान को कहीं पर भी अप डाउन नहीं कर सकता कि मैं उसको ज्ञान दे रहा हूं। जो बात एक दो बार में पहले बोलते कि समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से समझता है। तो महाराज जी इन्होंने तो सीधा सीधा आत्मा को भाव कह दिया। जैसे हम पहले बोल रहे थे लास्ट क्लास में कि आत्मा का कर्ता मैं मेरे से ही होती है, मैं मेरे वो जो थे, इसमें अभी इसमें हो गया कि भावों का कर्ता भी मैं हूँ, भाव मेरे से ही होते हैं, मेरे में ही होते हैं, मैं हाँ? मेरे द्वारा ही कि भाव और कोई मतलब आत्मा ही आत्मा का कर्ता सा वो हो गया ना इसमें वो तो कुछ। षटकारक वाली बात आ रही है ना, सुबह भी जी षटकारक जी, की बात आ रही थी, वही चीज है। तो भावों जैसे से हम भी कहते तो हैं ना वही हो कि ये गया। लोकतंत्र है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, ये ऐसे बोलते हैं ना, वो ये षटकारक जो जनता ही भावों के लिए भी वही हो गया, आत्मा भाव ही है। वही षटकारक है ये। हम्म। तो इस प्रकार से निमित्त जो है वो करता नहीं है। ये यहाँ पर ये भी भ्रांति तोड़ी है कि जड़ कर्म नहीं तो, परंतु निमित्त के कारण जीव में विकार कार्य नहीं होता, निमित्त करता नहीं है। विकार तो मेरा अपने ही द्रव्य में हो रहा है, अपने से ही हो रहा है, अपने षटकारक से ही हो रहा है। आहा, आचार्य कहते हैं कि एकांत से कर्म प्रकृति के कर्तृत्व की मान्यता से समस्त जीवों के एकांत से अकर्तापना आ जाएगा, और ऐसा होने पर जीव करता है, इस शास्त्र वचन की विराधना होगी। अगर हम ये एकांत से मान ले कि कर्म ही सब कुछ कर रहा है, कर्म प्रकृति के कर्तृत्व की मान्यता से ये मान लिया कि कर्म ही करता है, तो समस्त जीवों के एकांत से अकर्तापना के सारे जीव अकर्ता हो जाएंगे। परंतु शास्त्र कह रहा है कि जीव करता है ना? वो कर्ता अपने आप का नहीं करता, करता तो है, भावों का करता ही है, लेकिन वो कब करता है, कथनचित वाली बात है। तो इस ऐसा अकर्ता मनाए, ऐसा होने पर जीव करता है, इस शास्त्र वचन की विराधना होगी। तो जीवों को कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराता है, जीवों को कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराता है, कर्म ही हैरान करता है, कर्म ही विकार करता है, जीव तो सर्वथा ही अकर्ता है, ऐसा मानने वाला जिन मानी का विराधक है। कर्म ही मेरे को लाता है, कर्म ही हंसाता है, कर्म को सुनते ही। क्या करूं, कर्म ही ऐसे आगे बोलते हैं हम लोग, तो कर्म ही पढ़े, कर्म आगे हाँ, दुखी हो रहे हैं, तो कर्मों को दोष देते हैं। ये भ्रांति तोड़ी जा रही है। कर्म जो है ना, कर्म किया तो हमने ही। जीव तो सर्वथा अकर्ता, ऐसा मानने वाला जिन वाणी का विराधक है। तो चलो, गुरुजी है, भजन। हाँ, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को,
कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो। अंदर से वैभववान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो। अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर। अब देखिए यहां पर भी क्या आ रहा है, पर्याय। पर्याय तो विकारी हो रही हैं, तो हमारी दृष्टि यदि पर्याय पर है तो हम कहते हैं विकारी हो रहा है। और पर्याय से दृष्टि हटकर यदि स्व पर चली जाए तो उस दृष्टि से मैं शुद्ध हूं, निर्विकारी हूं, अकर्ता हूं। पर पर्याय दृष्टि से मैं करता हूं। यहां पर भी वही बातें आ रही है। अंदर से वैभववान हूं, पर्याय तो बाहर की बात है, अंदर से वैभववान हूं। अंदर से तो कोई मतलब ये जो आपका दर्पण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। दर्पण के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जो चीजें आ रही हैं इसका परिवर्तन है। वो तो बदल रही है। मैं हाथ हिला रहा हूं तो आपकी स्क्रीन भी बदल रही है, लेकिन स्क्रीन, ओरिजिनल जो स्क्रीन है वो, उसमें कुछ नहीं हो रहा। ये तो प्रतिबिंब है जो हर क्षण बदल रहा है। अंदर से वैभववान हूं मैं। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। हूँ आयु रहित नित अमर अजर, सच्चिदानंद गुण की खान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। यानी यहां पर भी संकेत वही आ रहा है कि हमारी दृष्टि कहां पर है, उस परम शुद्ध निश्चय पर है या अशुद्ध निश्चय पर है। अशुद्ध का मतलब व्यवहार। व्यवहार असद्भुत व्यवहार पर है तो मैं कर्ता हो गया, और दृष्टि परम शुद्ध पर है तो अकर्ता है। दोनों चीजें आती हैं यहां पर। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो। अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। आधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ। आधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, निज से ही प्रभुतावान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को। देखिए, अधीन नहीं संयोगों के। संयोग क्या है? पर है ना। तो मैं तो पर से पूरा तरह से स्वतंत्र हूं, पर मुझ में कुछ कर नहीं सकता। भी यही बात हम पहले सुबह जी कह रहे थे, अभी भी कह रहे थे कि मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान तो आप स्वयं हो। यानी पर मेरे में कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे नहीं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी मुझे ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान तो मुझे अपने अंदर से ही प्रकट कर। वो तो कहते हैं ना, घंटी बजा सकते हैं आपके डोरबेल, प्रेरणा दे। दरवाजे की घंटी बजा सकते हैं, पर दरवाजा किसने खोलना है? वो तो खुद ही खोलना पड़ेगा। हाँ जी। बस यही है। भगवान तो सिर्फ घंटी बजा रहे हैं, वाणी है उनकी, पर अंदर से तो आपने ही खोलना उसको। इसीलिए कहते हैं समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से समझता है। आ गया ना।
अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूं। और पर्याय हर क्षण बदल रही है, पर मैं तो ध्रुव हूं। पर्याय में आ रहा विकार जो भी आ रहा है, पर मैं तो शुद्ध ही हूं। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूं, स्वाधीन, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। केवल ज्ञान के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। निज से ही प्रभुतावान हूं। सबके तंत्र ही आते हैं। ठीक है। बस हाँ जी। टाइम